अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं क्लास 12th के कशा उर्दू हिस्सा 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आप हजरात के लिए ये क्वेश्चन को बहुत ही अनथक मेहनत, कोशिश और काविश के साथ मैंने यकजा किया, इकट्ठा किया आप हजरात को पढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी भी क्वेश्चन के मुतालिक कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना हो। आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। स्टूडेंट, ये बहुत ही यूनिक वीडियो है। आप इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ही ध्यान के साथ, लगन के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट, ज़िंदगी में तो हज़ारों दोस्त, हज़ारों रिश्ते मिलेंगे, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम जो क्लास 12th का है, इंटर का एग्ज़ाम, ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा आएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए तो आपसे खसारा और नासपास कोई नहीं हो सकता है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वक्तों को ज़ाय ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम वक्त है। इन कम वक्तों में अगर अपने आप को शौक़ और ज़ौक़ के साथ, तन मन धन के साथ अगर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 95+ नंबरात लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का इस क्लास जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम क्लास है। आप ये मामूली ना समझें, क्योंकि ये क्लास, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम में इससे पहले जितने भी हुए हैं वह आपका पूछा जा चुका है। इस वजह से आप मेहनत, लगन, शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ें, बिला किसी दोस्तों के यानी वाहवाही के महफिल में जाने के। आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को ज़रूर भी ज़रूर कामयाब करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर 20 यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास को बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है मकाला, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ खाका सिन्फ़ अदब से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है इब्राहिम सिक्का, ऑप्शन डी है तोबा टेक सिंह। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से नज़ीर अहमद की कहानी तख्लीक अफसाना नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। ऑप्शन ए है शागिर्द, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है चाचा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक कौन है। ऑप्शन ए है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी लेखक हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है दर्ज झैल में से नाविल कौन है। ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा दी, यानी दर्ज झैल में से तौबतुन नसूह नावल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए, यानी कहाँ उनको दफन किया गया। ऑप्शन ए है चितली कबर, ऑप्शन बी है दरियागंज, ऑप्शन सी है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी है मेहरुली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए, यानी वहाँ उनको गौरव कफन दिया गया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने, यानी माँ बाप, वालिदैन को कहते हैं माँ बाप, यानी माँ बाप को वालिदैन कहते हैं, उनका क्या नाम रखा था। ऑप्शन ए है नाजिम अली, ऑप्शन बी है कासिम अली, ऑप्शन सी है काजिम अली, ऑप्शन डी है हाशिम अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन यानी पेरेंट्स ने उनका नाम कासिम अली रखा था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है सिपारा दिल किसकी तसनीफ़ है। तसनीफ़ कहते हैं लिखी हुई, किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिपारा दिल ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है, यानी उनकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। ऑप्शन ए है भूख लगने की, ऑप्शन बी है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी है भूख तोड़ने की, ऑप्शन डी है भूख मिटाने की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, यानी स्टूडेंट थे। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है शिबली नौमानी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुलेमान नदवी शिबली नौमानी के शागिर्द थे, यानी स्टूडेंट थे। स्टूडेंट यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है बलाए हसन, ऑप्शन बी है चंद इंशाइये, ऑप्शन सी है इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन डी है चोरी से यारी तक। तो यानी स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुए का नाम चोरी से यारी तक है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है इंशाइया क्या है। ऑप्शन ए है नावल की किस्म, ऑप्शन बी है मजमून की किस्म, ऑप्शन सी है अफसाना की किस्म, ऑप्शन डी है दास्तान की किस्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1986, ऑप्शन सी है सन 1987, ऑप्शन डी है सन 1988। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद जमाल पाशा की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1987 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
14 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1928, ऑप्शन बी है सन 1929, ऑप्शन सी है सन 1930, ऑप्शन डी है सन 1932। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश सन 1929 में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है हिजरत किसका इंशाइया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2017 और 19 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है मुजतबा हुसैन, ऑप्शन बी है अंजुम मानपुरी, ऑप्शन सी है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन डी है वजीर आगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिजरत अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की। ऑप्शन ए है आसिफुद्दौला, ऑप्शन बी है जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी है नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है रामपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है किस सिन्फ में माफौकल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है। ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है इंशाइया, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दास्तान सिन्फ में माफौकल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन ए है प्रॉमिस, ऑप्शन बी है इब्राहिम सिक्का, ऑप्शन सी है टोबा टेक सिंह, ऑप्शन डी है क्वारंटीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बसंत सिंह टोबा टेक सिंह अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मंटू की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंटू की वफात यानी इंतकाल दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप स्टूडेंट को ये क्लास ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें और उनको ये भी तलकीन करें अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वो हर नए नए वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे, इस्तेफ़ादा हासिल करता रहे। स्टूडेंट आपका ये क्लास यहीं तक।